हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था टाइप ऑफ रिएक्शंस अप टू 6, मैं 6ठे नंबर तक। और इस वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शंस हम 7वां रिएक्शन लेंगे एंड 7th रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 7th is precipitation reaction. So precipitation reaction, chemical reaction which involve the formation of insoluble compound as product. A chemical reaction which involve the formation of insoluble compound as product and the insoluble compound is called precipitate. जो इंसॉल्युबल कंपाउंड बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कम से कम एक प्रोडक्ट इंसॉल्युबल होता है, या ये कह सकते हैं कि उसमें से एक प्रोडक्ट एज सॉलिड फेज में होता है। सो इंसॉल्युबल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट एंड द इंसॉल्युबल कंपाउंड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इंसॉल्युबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, जिसको यदि हम फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर छन जाएगा, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन हो जाएगा, वो एज ए सॉल्वेंट फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। सो इस तरह के रिएक्शन को हम, सच रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट will be insoluble compound and that is called precipitate, and such reaction is called precipitation reaction. एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NaCl sodium chloride that is aqueous dissolved in water and plus silver nitrate, this is also dissolved in water, aqueous, gives AgCl in solid form and plus sodium nitrate, this is aqueous। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, और ये इन व्हाइट कलर, सोडियम सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर में होता है, और इसको शॉर्ट में पीपीटी भी कहते हैं, पीपीटी डॉट यानी प्रेसिपिटेट। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स precipitate of sodium chloride, precipitate of silver chloride plus sodium nitrate in aqueous form. Sodium chloride aqueous reacts with silver nitrate aqueous, gives silver chloride in the precipitate form and plus sodium nitrate in aqueous form। ये precipitate form, जब इसको, ये पूरे मिक्सचर को यदि आप
फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन हो जाएगा, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर छन जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड जो या प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एट्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिएक्शन which involves addition of oxygen or removal of hydrogen from substances is called oxidation रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल जाए, तो इस दोनों केस में उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन अटैच हो जाए, या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इस दोनों तरह की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन gives copper oxide. This is the example of oxidation reaction. और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल CH3CHO एसिटाल्डिहाइड एंड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन gives copper oxide. Copper reacts with oxygen gives copper oxide. तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो हमने बोला कि यदि ऑक्सीजन सब्सटेंस के अंदर ऐड होता है तो इस तरह से रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसलिए पहला एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि C2H5OH ethyl alcohol after reaction gives acetaldehyde plus hydrogen, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। इस पूरे कंपाउंड में आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाता है, एंड दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है।
यानी कि एज पर डेफिनेशन या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, या सबस्टांस से या कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। A reaction which involves removal of oxygen or addition of hydrogen from substances is called reduction रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें से कि सबस्टांस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता हो, यानी ऑक्सीजन उसमें से हट जाता है, या फिर हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है, उस तरह के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। उस तरह के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, और ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहाँ पे रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2। और दूसरा एग्जांपल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर। ये भी यहां भी रिडक्शन हो रहा है और दूसरे केस में भी रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कॉपर और H2O बनाता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर बच गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बनाते हैं और सल्फर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन डैश रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि redox is a short form of oxidation reduction reaction. RED, redox means reduction and OX means oxidation. So redox means oxidation reduction reaction. A reaction which involve or a reaction in which one reactant oxidize and other reactant reduced simultaneously. A reaction in which one reactant oxidized and other reactant reduced simultaneously is called redox रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता हो, उस तरह के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। A reaction in which one reactant oxidized and other reactant reduced simultaneously साथ साथ is called redox reaction. For example, copper oxide plus hydrogen gives copper plus H2। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिमूव हो जाता है, यानी कॉपर निकल जाता है और कॉपर यहाँ बचता है, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और आफ्टर रिएक्शन H2O बन जाता है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और या ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इस रिडक्शन को बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आफ्टर रिएक्शन it is converted to zinc plus कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है साथ, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया।
ऑक्सीडाइज, यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन जिंक में हो गया, और कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो कहें कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया टू जिंक एंड कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया टू कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, जिसमें कि एक रिएक्टेंट का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है, उस तरह के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Effect of oxygen or oxidation reaction on everyday लाइफ, यानी एवरी हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तो फर्स्ट कोरोजन, it is the process in which pure metals converted to undesirable substances in presence of water, air or moisture. It is the process in which pure metals converted to undesirable substances in presence of water, air or moisture. Or heating up of the pure metals in presence of water, air और मॉइस्चर। कोरोजन मीन्स जंग लगना या उस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना, ऑक्सीजन का रिएक्शन होना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। सो इट इज द प्रोसेस इन विच प्योर मेटल्स कन्वर्टेड टू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, मॉइस्चर। और ईटिंग अप ऑफ द प्योर मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, इस कोरोजन से जो प्योर मेटल होता है वो वाटर के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जंग में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे मेटल जो है खत्म होने लगता है, यानी ईटिंग ऑफ द मेटल, मेटल धीरे धीरे कम होने लगता है और वो मेटल फिर जंग में या अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मेटल। जैसे सिल्वर की जो कुछ चीज़ें होती हैं उस पर ब्लैक कुछ दिनों के बाद ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, तो वो भी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर मेटल। और जो कॉपर के कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कॉपर का बर्तन हो गया, उसमें कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जैसे कि आयरन में जंग लगना, या सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाना, या कॉपर के मेटल्स के ऊपर या कॉपर के बर्तन के ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाना, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और कोरोजन कैन बी prevented by painting of मेटल्स। और मेटल्स के ऊपर यदि हम पेंट कर देते हैं तो कुछ हद तक कोरोजन प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। मेटल के ऊपर यदि हम पेंटिंग करते हैं, पेंट से उस पर कोटिंग चढ़ा देते हैं, तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कोरोजन प्रोसेस को हम मिनिमाइज कर देंगे या रोक सकते हैं। सो दिस इज द कोरोजन। सॉरी। ये तो एग्जाम्पल था एक एवरीडे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन क्या इफेक्ट डालता है। तो एक तो इफेक्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में, कोरोजन ऑक्सीजन के चलते होता है। जो मेटल में जंग लगती है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है रैंसिडिटी। oil and can say oils and fats become rancid after some time. Oil and fats become rancid after some time, when react with oxygen and the taste and smell of oil and fat changes.
oil and fats become rancid after some time when react with oxygen, and the taste and smell of oil and fat changes. आपने देखा होगा कि जो कुछ खाने की चीज़ें बनी होती हैं लाइक चिप्स वगैरह, जो ऑयल या फैट्स में बनी होती है, तो कुछ टाइम के बाद उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट विथ ऑक्सीजन विच इज entrapped in the pouch of that chips or some other things. तो जो ऑयल एंड फैट्स का जो स्मेल एंड टेस्ट जो चेंज होता है ओनली ड्यू टू द रैंसिडिटी. रैंसिडिटी मीन्स रैंसिडिटी इज द प्रोसेस by which oil and fats becomes rancid with the reaction of oxygen. और इसको हम rancidity can be prevented by using antioxidant. Rancidity can be prevented by using antioxidant like sodium benzoate or by displacing the air of package with नाइट्रोजन गैस. तो रैंसिड तो आप समझ गए कि रैंसिड क्या होता है. रैंसिड में ऑयल एंड फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ टाइम के बाद ऑयल एंड फैट्स का स्मेल और उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं. दैट इज द रैंसिडिटी. और रैंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं या रैंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए यदि हम उस खाने पीने वाली चीज़ों में यदि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं. रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक सोडियम बेंजोएट. यदि हम कुछ खाने पीने वाली चीज़ों में जिसमें रैंसिडिटी हो रही है या जिसको ऑयल एंड फैट से हमने बनाया हुआ है उसमें यदि हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करें. सोडियम बेंजोएट एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. तो यदि उसमें हम सोडियम बेंजोएट डालते हैं तो रैंसिडिटी को कुछ हद तक हम रोक लेंगे या रोक सकते हैं. या फिर और बाय डिस्प्लेसिंग द एयर ऑफ पैकेज विथ नाइट्रोजन गैस. या फिर हम जब उसमें चिप्स पैकेट के अंदर भरते हैं तो उसमें यदि भरने के टाइम पे यदि हम नाइट्रोजन गैस का फ्लशिंग कर दें, नाइट्रोजन गैस का फ्लशिंग करेंगे तो उसमें से एयर निकल जाएगा और नाइट्रोजन फिल हो जाएगा. इसके बाद यदि उस पैकेट को हम सील करते हैं तो उस पैकेट के अंदर एयर ना होके नाइट्रोजन गैस रहेगा और नाइट्रोजन गैस रैंसिडिटी को नहीं होने देगा या रैंसिडिटी के जो प्रोसेस है उसको काफ़ी स्लो कर देगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव गैस है और वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा. सो इस तरह से हमने रैंसिडिटी के बारे में आपको बताया. तो इस तरह से ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समाप्त होता है. मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने आपको बताया आपने ठीक से सुना होगा और आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. और आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में. ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू.